Namaste everyone and welcome to the video. This is a quick analysis and review of IMS SimCAT 12. Starting with the VIRC, I scored 16 in VIRC and the percentile shows 37.84 percentile. बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है. एक्चुअली आई वॉज क्वाइट शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग द रिजल्ट बिकॉज 16 मार्क्स पे अगर 37.84 परसेंटाइल दिख रहा है देन डेफिनेटली बहुत ईजी था. देन इट शोज़ कि जो VIRC का सेक्शन था वो ईजी था और इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता था. आई सॉल्व ऑल द RCs एंड VA क्वेश्चंस. RCs सारे के सारे बहुत ईजी थे. जो मैंने RC का सेट छोड़ा था ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो सबसे ईजी सेट था. थोड़ा सा उसका पैसेज डेंस था बट द क्वेश्चंस वर वेरी इजी. मुझे VIRC का सेक्शन इजी लगा बट आई वॉज ट्राइंग समथिंग न्यू इन दिस VIRC सेक्शन सो आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म माई बेस्ट. बट जो हुआ सो हुआ. आगे मुझे अटेम्प्ट पर ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू एक्यूरेसी. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द DILR सेक्शन. द स्कोर इन DILR सेक्शन वॉज 9 एंड द परसेंटाइल शोज 40.69 परसेंटाइल. इससे कि ये पता चलता है कि जो DILR सेक्शन का लेवल था उससे ज़्यादा मैंने उसको गेज कर लिया. आई थॉट कि एक भी सिटर टाइप ऑफ सेट नहीं है वाइल गिविंग द एग्जाम. जो पहला 2 सेट था जो मैंने छोड़ दिया था उसमें से जो एक सेट था वो बहुत ही ईजी था. आफ्टर द एग्जाम जब मैंने DILR सेक्शन को एनालाइज किया चारों के चारों सेट मेरे अंडर 15 मिनट सॉल्व हो गए विच वॉज क्वाइट शॉकिंग. एंड दिस ऑल्सो मीन्स कि मैं 2 to 2.5 सेट्स बना सकता था. नाउ कमिंग टू द QA सेक्शन. आई स्कोर 24 मार्क्स इन QA सेक्शन एंड इट शोज 76.18 परसेंटाइल. दिस मीन्स कि 24 मार्क्स वॉज नॉट एनफ. इसमें इजीली हम लोग 30 क्रॉस कर सकते थे. आफ्टर एनालाइजिंग द QA सेक्शन मैं इजीली 30+ स्कोर कर सकता था इस QA सेक्शन में, जो कि नहीं कर पाया बिकॉज गलत क्वेश्चंस में मैंने एक्सेसिव टाइम अपना वेस्ट कर दिया. और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि एग्ज़ाम के टाइम पे जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगते हैं कि इन क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, बाद में सॉल्व करना चाहिए एंड टाइम की कमी की वजह से मैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता हूँ. वाइल एनालाइजिंग मैं उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेता हूँ. इसके बाद जब मैं नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करूँगा उसमें ट्राई करूँगा कि लाइन से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ ताकि कोई भी सिटर क्वेश्चन एटलीस्ट ना छूटे. इस मॉक में मैंने यही सेम गलती की. 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि शायद नहीं सॉल्व हो पाएगा एंड मैंने उन्हें स्किप कर दिया बट एनालिसिस के टाइम पे उनको मैंने ईजिली सॉल्व कर दिया. सो समराइजिंग एवरीथिंग, VIRC का सेक्शन ईजी था, DILR का सेक्शन मीडियम था एंड QA का सेक्शन ईजी था. ये एक ऐसा मॉक था जिसमें मुझे अपना हाईएस्ट स्कोर को पुश करना था, उसको और ऊपर लेके जाना था. बट बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग न्यू स्ट्रैटेजी इन VIRC सेक्शन आई मेस्ड अप दिस मॉक. ओवरऑल मेरे इस मॉक में 49 मार्क्स आए थे एंड इट शोज 52.97 परसेंटाइल, जो कि बहुत ही कम है. इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है. आई विल डू माई बेस्ट इन द नेक्स्ट मॉक. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. बाय बाय.